Hello everyone, welcome back to my channel Triple One Divine Tarot. So this is the reading for the Libra. ये reading आप लोगों के लिए है कि in the future इन द फ्यूचर आप लोगों को कौन सी ब्लेसिंग्स मिल रही है. अभी मैं स्माइल और मैं हंस इसलिए रही हूँ बिकॉज मैंने कार्ड सफल कर लिए थे. ठीक है, मैंने कार्ड्स निकाल भी लिए थे, मैंने फर्स्ट कार्ड को एक्सप्लेन भी कर दिया. एंड देन आई सडनली मुझे एक इंट्यूशन आई अंदर से कि चेक आउट द कैमरा, एक बार कैमरा को चेक कर लो कि शायद ऑन ना हो. ठीक है, ऐसी इंट्यूशन आई और मैंने देखा. ठीक है, जब मैं सेकंड कार्ड को एक्सप्लेन करने जा रही थी तो मैंने देखा कि कैमरा तो मैंने ऑन कर किया ही नहीं. सो आई वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड विद दिस थिंग. बट कहीं ना कहीं मैं खुश हूँ कि मेरी इंट्यूशन ने मुझे जो गाइड किया फॉर यू पीपल. मैंने सोचा कि मैं रीडिंग को वहीं से कंटिन्यू करूँ, बट आई देन थॉट कि आपके सामने सफल करना विल बी बेटर एंड फिर से चीज़ों को एक्सप्लेन करना, इससे अच्छा मैं फिर से ही जो है कि सारी चीज़ें करूँ. ठीक है, सो ये आज एक इंसिडेंट हुआ है आपकी रीडिंग में लिब्रा. सो मैं फिर से सफल कर रही हूँ एंड लेट अस सी कि क्या चीज़ें आती हैं. ठीक है, सो वो कौन सी 3 ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए जब अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, उससे जुड़ी क्या एनर्जीज होंगी, उसका टाइम पीरियड क्या होगा और इम्पॉर्टेंटली स्टारशिप मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या क्या है. ठीक है, सो ये होगी आप लोगों के लिए रीडिंग. नाउ लेट अस सी कि क्या चीज़ें आप लोगों के लिए आती हैं. पहला ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए अथॉरिटी. सो दूसरी और तीसरी ब्लेसिंग्स मैं रिवील करूँगी जब मैं पहली ब्लेसिंग्स को आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी होंगी तब. नाउ यू सी दिस इज द कार्ड ऑफ द अथॉरिटी. अथॉरिटी का कार्ड है, इससे आपको इंट्यूशन और समझ तो आ ही गई होगी कि आने वाले टाइम में, आने वाले 4 वीक्स टू 4 मंथ का समय यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटिव होगा, जहाँ आप पूरी अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हो और जो है कि अपने आप को एक अथॉरिटिव पोजीशन पे लेके जा रहे हो, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग और एम्पावर्ड करते हुए नज़र आ रहे हो. ठीक है, ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आ रहा है आपके लाइफ में जो आपको एम्पावर्ड करेगा. ठीक है, जिसकी वजह से आपके हाथ में अथॉरिटी होगी, जिसकी वजह से आपके हाथ में पावर होगी. ठीक है, यहाँ आप एक स्ट्रॉन्ग और एक स्टेबल पोजीशन पे यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हो. एनर्जी से निकल के आई है व्हील ऑफ फॉर्चून. आप समझ सकते हो कि मेजर अरकाना का ये कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए बताता है कि आने वाला समय आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होने वाला है, जैसे लक आपकी साइड पे होने वाला है. ठीक है, बॉटम से जो कार्ड आई है एस ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है. नाउ अगर पहली ब्लेसिंग्स को मैं एक्सप्लेन करूँ आप लोगों के लिए, नाउ यू सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ ऑल्सो गुड लक एंड योर कार्मिक लाइफ साइकिल और डेस्टिनी. यहाँ पर डेस्टिनी में जितने भी आपके इवेंट हैं, कुछ माइनर इवेंट होते हैं, कुछ मेजर इवेंट होते हैं. तो आने वाला जो 4 वीक है या 4 मंथ का समय है, वो डेस्टिनी में आप लोगों के लिए जो मेजर इवेंट है उनमें से कोई एक मेजर इवेंट होने वाला है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ, आपके हाथ में अथॉरिटी, आपके हाथ में पावर आ रही है, आप एम्पावर्ड रहोगे. ठीक है, आपको एम्पावर्ड यूनिवर्स कर रही है. तो डेस्टिनी का एक इम्पॉर्टेंट जो मेजर इवेंट है वो आने वाले 4 वीक में आपके लिए होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है. तो जितने भी अप्स एंड डाउन्स का टाइम है, नाउ इट इज़ द टाइम. कुछ समय आप नीचे रहते हो, कुछ समय आप ऊपर रहते हो, कुछ समय दुखी रहते हो, कुछ समय खुशी रहते हो. आने वाला जो टाइम है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आ रहा है. आप अपने आप को एक ऊँचे पोजीशन पे पाओगे. ठीक है, एंड कुछ अनप्रेडिक्टेबल आपके लिए चीज़ें फेवर में हो रही है. ठीक है, मतलब जैसे कि आपने कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया, फॉर एन एग्जाम्पल आपने कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया और वो एग्ज़ाम ठीक ठाक गया था. आप सोच रहे थे कि चलो हो गया तो ठीक, नहीं भी हुआ तो भी ठीक. ठीक है, बिकॉज आई हैवन ट्राइड वेरी हार्ड फॉर दिस. या ये एग्ज़ाम के लिए या किसी काम के लिए भी हो सकती है ये चीज़ें, बट जो भी चीज़ है यहाँ पे आपने अनप्रेडिक्टेबल यहाँ पे सक्सेस मिलता हुआ नज़र आ रहा है. एंड क्योंकि ये गुड लक का कार्ड भी होता है व्हील ऑफ फॉर्चून, इट मीन्स कि यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि आपने दिया एग्ज़ाम एंड इतने श्योर नहीं थे एग्ज़ाम को लेके, बट इवन दैट आपकी रिज़ल्ट में आपके फेवर में वो रिज़ल्ट होता हुआ नज़र आ रहा है. ठीक है, सो दिस आर द 2 वेरी पॉजिटिव कार्ड. उससे जुड़ी एनर्जी आई है. अगर इस टाइम को या इस टाइम में जब आप इस ब्लेसिंग्स को देख रहे थे, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा था कि क्या चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, क्या आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या जो आप ब्लेसिंग्स भगवान से मांग रहे हो वो पूरी होगी या नहीं होगी, आपके करियर या फाइनेंसेस या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, तो यहाँ पे आपके लिए आंसर है येस, और बिग बिग येस है, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है. ठीक है, नाउ यू सी द सेकेंड ब्लेसिंग्स यू आर गेटिंग इज़ लाइक प्रॉस्पेरिटी बिगिन.
आने वाला 1 मंथ का समय आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लेके आ रहा है। यू सी दिस कार्ड द प्रॉस्पेरिटी, और प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप भी देख पा रही हूँ एंड इन टर्म्स ऑफ प्रेगनेंसी कंसीव का भी कार्ड है। और यहाँ पे जिस तरीके से कुछ नया इनिशिएट न्यू बॉर्न बेबीज़ में यहाँ पे देख पा रही हूँ, एक फ़ीमेल और एक मेल का हैंड है। आपके रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, ठीक है, जिनसे भी आप प्यार करते हो, जो भी आपके स्पाउस हैं या होने वाले पार्टनर है, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग जो है कि बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ द मैजिशियन। ये भी दो बहुत पॉजिटिव कार्ड है और दिस इज़ द कार्ड मेजर अरकाना का यही कार्ड है, और यहाँ पे भी मेजर अरकाना का ही कार्ड है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो है कि आपकी मैनिफेस्टेशन, जैसे मैं अभी आपको बोल रही थी जब मैं यहाँ पे कर रही थी, कि इसको देखते वक्त अगर आप सोच रहे हो कि आपकी कोई ब्लेसिंग्स, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन, योर ड्रीम, योर मैनिफेस्टेशन, योर ड्रीम्स, क्या वो पूरी होंगी या नहीं होंगी, वेदर दैट विल कम ट्रू और नॉट, तो ये कार्ड आके उसको अगेन रिवाइव कर रहा है। ये कार्ड आके अगेन कह रहा है कि हाँ, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ें होंगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ टू बी नोटिस हियर इज़, ये 1 नंबर का कार्ड है और ये भी 1 नंबर का कार्ड है। तो डेस्टिनी आपको कहना चाह रही है आने वाले जो 1 मंथ है वो टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होने वाला है, जहाँ पे कि आप कुछ रिचुअल्स कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन की कोई प्रोसेस कर सकते हो, या मेडिटेशन कर सकते हो। डीप मेडिटेशन में आप प्रेयर्स कर सकते हो, जहाँ पे कि आप ये ईश्वर से ये मांग सकते हो कि जो आप चाह रहे हो या जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आप विजुअलाइज़ कर सकते हो। वो टाइम आपके लिए आने वाला जो 1 मंथ का समय है, ठीक है, ये जो 1 मंथ का समय आपको मिल रहा है, वहाँ आप अच्छी चीज़ें, गुड लक, गुड चीज़ें अपने लाइफ में मैनिफेस्ट आप कर सकते हो, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी बिगन्स, मतलब ये जो टाइम आने वाला है आपके लिए, इट इज़ लाइक कि आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो आपके अपने लाइफ में, ठीक है, अपनी डेस्टिनी में। ये कार्ड पावर का भी होता है, ठीक है, और ये भी कार्ड अथॉरिटी का कार्ड है। ये यहाँ पे पावर के लिए बता रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आप नहीं, आपकी वजह से पूरी फैमिली, द होल सोसाइटी, द होल कम्युनिटी जो है कि एम्पावर हो रही है आपकी, ठीक है। यहाँ पे जिस तरीके से आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो उसके लिए जितना स्ट्रॉन्ग विल पावर रखोगे उतनी ज़्यादा वो चीज़ जो है कि आपको मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे ऑल द रिसोर्सेज, ऑल द चीज़ें दैट यू रिक्वायर टू इनिशिएट द थिंग्स, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि इफ़ यू वांट टू डू सम काइंड ऑफ बिजनेस ऑफ योर्स, कुछ अपना बिजनेस इनिशिएट करना चाह रहे थे, तो जो सोर्सेस है उसके लिए जो भी सोर्सेस चाहिए आपको वो यहाँ पे मिलेगा आपको। ऑलराइट, कुछ चीज़ें, कुछ रिसोर्सेस कम्प्लीटली मिल रही हैं। और मैं यहाँ पे जैसे कि आप ज़रूर से ज़रूर आने वाले टाइम पीरियड में ना, 1 मंथ का जो टाइम है, जब भी आपको ये रीडिंग मिल रही है, वहाँ स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन एनर्जीज़ रहेगी आप लोगों के लिए। मैनिफेस्टेशन की जो एनर्जीज़ है बेसिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है लिब्रा के लिए। तो प्लीज़ आप जो भी चाहते हो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ उसको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करके मैनिफेस्ट कीजिए। ओके, देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द मेंटल कन्फ्लिक्ट। ये चीज़ है कि हो मेंटल कन्फ्लिक्ट है। यू सी दिस कार्ड एंड यू सी दिस कार्ड 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये है आप लोगों के लिए मेंटल कन्फ्लिक्ट का कार्ड। इस कार्ड का मतलब आप यहाँ पे समझो, जैसे कि आपके दिमाग में पास्ट को लेके कुछ चीज़ें चल रही है। एक होता है कि आप फ्यूचर को लेके टेंशन में, और एक होता है कि चीज़ों को लेके आप जो है कि पास्ट की वजह से टेंशन में, प्रेजेंट की वजह से। यहाँ आपकी जो सिचुएशन नज़र आ रही है लिब्रा, ठीक है, वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि पास्ट की कोई चीज़ है या प्रेजेंट की कोई चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा दुविधा में हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करो। आपका दिमाग आप कहीं और रहता है, आप कहीं और रहते हो सकता है कि आप अपने वर्क प्लेस पे रहते हो, फिर भी आप अपनी टेंशन के बारे में सोचते रहते हो, घर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहते हो। यहाँ आप जो है कि घर में रहते हो जब, तो बाहर के बारे में से सोचते रहते हो। मतलब प्रेजेंट मोमेंट में आप जी नहीं पा रहे हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ़ योर पास्ट। ये आपकी कोई फैमिली इशू हो सकती है, या आपका कोई, देखो यहाँ पे ये 6 ऑफ कप की कार्ड को देख के मैं बोल रही हूँ, ये डेफिनेटली आपकी कोई पास्ट की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। और ये कोई फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, या आपकी कोई पास्ट रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, जो कि आपके सामने बार बार आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। तो डेफिनेटली बाहर की इतनी साउंड आ रही है, मैं बीच में रीडिंग को रोक भी नहीं सकती, तो आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ बेयर इट विथ मी, बिकॉज मैं ऑलरेडी एक बार शूट करके फिर से अगेन शूट कर रही हूँ, सो आई कांट स्टॉप। आई विश कि ये आवाज़ बंद हो जाए,
बट टिल देन यू सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ ऑल्सो रिकार्नेशन का, ठीक है। नई चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द टाइम एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस एनर्जी। एंड ये कोई इश्यूज़ है जैसे फैमिली और रिलेशनशिप की जो कि ख़त्म हो रही है, जिसकी वजह से आप परेशान हो, जिसकी वजह से आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी पा रहे हो, इससे आप बाहर निकल पाओगे। मे बी अ फीमेल, ठीक है, एन ओल्ड फीमेल, जो कि आपके लिए हो सकता है इन द अपकमिंग टाइम पीरियड दिस पर्सन, दिस फीमेल इज़ कमिंग, ठीक है, आपको इस दुविधा से, इस परेशानी से निकालने के लिए आ रही हैं, ठीक है। सो या दिस इज़ द थर्ड ब्लेसिंग। नाउ स्टार सीड एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या कहती है। सो स्टार सीड की क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए, लेट्स सी क्विकली। अगर आप मुझे यहाँ तक देख रहे हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल एंड लेट्स सी क्या है आप लोगों के लिए। स्टार से इंपॉर्टेंट मैसेजेस क्या है फॉर द लिब्रा मैसेंजर। सो हियर आई एम द मैसेंजर फॉर यू, और एज अ मैसेंजर आप लोगों के लिए जो भी इस रीडिंग से कनेक्टेड हुआ है, हियर द यूनिवर्स वांट टू टेल यू कि आपके जीवन में बहुत जल्दी जो है सीरियस स्टार की ब्लेसिंग्स आ रही है, मिल रही है, एंड साथ ही साथ ब्रिंगिंग हार्मनी एंड बैलेंस। सो आई एम द मैसेंजर एंड आई एम जस्ट कन्वेइंग द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स आप लोगों के लिए कि आपके लाइफ में यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि जीवन में शांति और जीवन में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। आई एम सॉरी, ओके, डिफेंसलेसनेस, ओके, राइटिंग पास्ट रॉन्ग्स, अपरूटिंग। मैंने आपसे कहा था अभी इस चीज़ के बारे में बात हो रही थी, पास्ट से रिलेटेड कोई एनर्जीज आई थी जिसकी वजह से आपने कुछ चीज़ें जैसे पास्ट में हुई हैं उसकी वजह से आपका प्रेजेंट अफेक्ट हो रहा है, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी पा रहे हो, तो आप इस एनर्जी से निकल के आ रहे हो। पास्ट का कोई इंसान आपको सॉरी बोल रहा है, ठीक है, या आप अपने हायर सेल्फ या फ्यूचर सेल्फ को जो है कि आप खुद सॉरी बोल रहे हो कि आपने अपना इतना वक्त ज़ाया किया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पास्ट विच वॉज नॉट वर्थ इट, और आप इससे बाहर निकल के इनिशिएटिव ले रहे हो। फॉल इनटू माय आर्म्स, ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स की एनर्जी है, कह रही है सरेंडर, होल्डिंग द अपोजिट एंड एक्सट्रीम ऑफ द लाइफ। यहाँ अननेसेसरी टेंशन, अननेसेसरी बर्डन लेना आपके लिए कोई मतलब नहीं रखता है। यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है सरेंडर कीजिए यूनिवर्स को कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये मत समझिए ऐसा कि लाइक आप ही सब कुछ संभाल रहे हो, इस संसार को चला रहे हो। जो रिक्वायर्ड है उस चीज़ की टेंशन लीजिए, जो आपके इख्तियार में नहीं है लेट दैट गो, ठीक है। एंड नया नया बेबी इनिशिएटिव ले रहे हो, लाइक छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो एंड यू आर मूविंग अहेड इनटू योर लाइफ, ठीक है। मोनोलॉजी कार्ड आप लोगों के लिए क्या यहाँ पे क्या मैसेज दे रहे हैं फॉर द लिब्रा। गो फॉर इट, जो भी आप अपना करना चाह रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। बैलेंस आ रही है आपकी लाइफ में, किसी भी इंसान या सिचुएशन की वजह से अपने पीस ऑफ माइंड और बैलेंस को डिस्टर्ब ना करे लिब्रा। यहाँ पे ये चीज़ है, वर्क थ्रू योर फीलिंग, अपनी फीलिंग्स से काम करे, फीलिंग्स पे काम करे, बिकॉज यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा था कि फीलिंग्स की वजह से ही आप लॉस्ट और प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी पा रहे हो, ठीक है। सो कम आउट ऑफ दैट एनर्जी, फीलिंग्स के साथ काम कीजिए, इमोशनली स्ट्रांग हुई है। नाउ लेट अस सी द टाइम पीरियड हियर, 12 days, 6 week, 1 month, ठीक है। ये कुछ एनर्जीज आप लोगों के लिए आई है फॉर द टाइम पीरियड ऑफ दिस ब्लेसिंग्स। एंड नाउ दिस वाज योर रीडिंग, ठीक है। आप यहाँ तक रीडिंग को देख रहे हो, क्रिस्टल लेने में इंटरेस्टेड हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड या रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, एक अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा रीडिंग को आप देख रहे हो, रीडिंग को देखते देखते। तो ये मेरे लिए आप कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टा पे या फिर जीमेल पे। फॉर दैट यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।